शस्त्र विचार नहीं है। यहाँ कह रहे हैं विंशति शस्त्राणी, 20 प्रकार के शस्त्र है। ठीक है, विंशति 20 शस्त्राणी। तथा कौन कौन से है वो 20। मंडलाग्र, करपत्र, वृद्धि पत्र, नक्षशस्त्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र, अर्धधार, सूची, नेक्स्ट वन इज कुश पत्र, आटीमुख, शरारीमुख, अंतर्मुख, त्रिकूर्चक, कुठारिका, व्रीहिमुख, वेतपत्र, बडिश, दंत, और एशन। ठीक है, फिर से देखो 20 शस्त्र कौन कौन से है। कटारे वाघ 126 बोले। ठीक है, देखना मंडलाग्र, करपत्र, वृद्धिपत्र, नक्षत्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र, अर्धधार, सूची, फिर कुशपत्र, आटीमुख, शरारीमुख, अंतर्मुख, त्रिकूर्चक, कुठारिका, व्रीहिमुख, आरा, वेतपत्र, बडिश, दंत शंकु और एशनी। ये 20 है हमारे पास। ठीक है, अब ये शस्त्र के कर्म क्या होते हैं? 8 होते हैं। तत्र शस्त्र कर्म अष्टविधम, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, एशन, आहार, विश्रामन और सीवन। अब वो 8 कर्म कौन कौन सा शस्त्र क्या क्या काम करता है याद रखना है। लेखना ये क्या कर रहे हैं? तत्र, मंडलाग्र, करपत्रे, स्याताम, छेदन, लेखन। ठीक है, मंडलाग्र और करपत्र दोनों क्या करते हैं? पहले तो शस्त्र है मंडलाग्र और करपत्र। मकर से याद रखना, मंडलाग्र, करपत्र, छेदन करेंगे, छेदन और लेखन। ठीक है, वह कर मंडलाग्र, करपत्र, छेदन और लेखन दोनों काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज वृद्धि पत्र, नक्षत्र, मुद्रिका, उत्पल, अर्धधार। ये वाले 5, वृद्धि पत्र, नक्षत्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र और अर्धधार, ये छेदन और भेदन करेंगे। ठीक है, ये 5 छेदन और भेदन काम करते हैं। उसके बाद सूची, कुश, आटिमुख, शरारीमुख, अंतर्मुख और त्रिकूर्चक, ये 5 भी श्रावण कर्म करेंगे। सूची, आटिमुख, शरारीमुख, अंतर्मुख, त्रिकूर्चक, ये करेंगे विश्रावण कर्म। नेक्स्ट वन इज कुठारिका, व्रीहिमुख और वेतपत्र, आरा और सूची, ये करेंगे वेदन कर्म। इसका मतलब है जो सूची है वो विश्रावण कर्म भी कर रही है हमारी और वेदन कर्म भी कर रही है। नेक्स्ट वन इज बडिश और दंत शंकु, ये आहरण, आहरण मतलब एक्सट्रैक्शन। एशनी, एशन कर्म, एशनी करेगी एशन कर्म, और सूची सीवन कर्म। तो सूची तीन तीन काम कर रही है। ठीक है, विश्रावण भी कर रही है सूची, वेदन भी कर रही है सूची, और सीवन कर्म सूचलिंग भी कर रही है सूची। ये हमारे हो गए शस्त्र 20 प्रकार के, और उनके क्या क्या कर्म है। नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट वन इधर तेषाम अथ यथा योगम ग्रहण। अब यह है कि यहाँ पे कि कौन से शस्त्र को हमने कैसे पकड़ना है, कहाँ से पकड़ना है, कैसे प्रयोग करना है। ठीक है, किस वाले शस्त्र को कैसे पकड़ेंगे और कैसे प्रयोग करेंगे। जस्ट मिनट। देखो सेकंड लाइन से क्या कह रहे हैं हमारे को, वृद्धि पत्रम मंडलाग्रम किंचित उतानेन पाणिना। क्या, जो वृद्धि पत्र और मंडलाग्र है इसको पकड़ने का मेथड है किंचित उतानेन पाणिना, हाथ को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा के। किंचित उतानेन पाणिना, पाणिना कहते हैं हाथ को, ठीक है, हल्का सा ऊपर से उठा के पकड़ना है। तो क्या काम करना है, लेखने बहुशो अवर्त्याम, और लेखन कर्म करने के लिए यदि इनसे हम लेखन कर्म करते हैं तो बार बार हाथ को ऊपर उठा के बार बार नीचे करके लेखन कर्म करना पड़ेगा। लेखन का मतलब स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग के लिए एक बार हल्का सा स्क्रैप किया, फिर से हाथ ऊपर उठा के फिर से स्क्रैप करेंगे, तो कर रहे हैं वहां पर। नेक्स्ट देखो, वृंताग्रे विश्रावणानी। यदि किसी शस्त्र से विश्रावण कर्म करना है तो वृंत के अग्रभाग से पकड़ेंगे। वृंत किसको बोलेंगे हम, वृंताग्रे विश्रावणानी। ठीक है, जो भी शस्त्र होगा हमारा, ठीक है, उस जो भी शस्त्र का एक हैंडल होगा और एक उसका शार्प पार्ट होगा, जो हम यहाँ से कटिंग वगैरह कोई शस्त्र हम करेंगे। ठीक है, टोटली अगले पार्ट से। ठीक है, यहाँ पे हैंडल स्टार्ट होगा और शार्प पार्ट खत्म होगा, बिल्कुल आगे से पकड़ के विश्रावण क्रम करना है, वृंताग्रे विश्रावणानी। नेक्स्ट वन इज विशेषण तु बाल वृद्ध सुकुमार बीरूणाम राज्ञाम राजपुत्राणाम त्रिकूर्जकेन विश्रावेत। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर राजाओं में विशेषेंदु राज्य, बाल बच्चों में, वृद्ध वृद्ध लोगों में, सुकुमार में, और वीरू जो डरते हैं शस्त्र कर्म से, नारी नाम स्त्रियों में, राजाओं में, राजपुत्रा नाम राजाओं के बच्चों में यदि विश्रावण कर्म करना है तो उसके लिए त्रिकूर्चक शस्त्र का प्रयोग करेंगे। इनमें यदि विश्रावण कर्म करना है तो विश्रावण कर्म करने के लिए त्रिकूर्चक शस्त्र का प्रयोग करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, वीरू बालक स्त्री राजा राजपुत्र, इनमें विश्रावण कर्म करने के लिए त्रिकूर्चक शस्त्र का प्रयोग करना है। नस्य तल प्रच्छादित वृंत अंगुष्ठ प्रसेदिनी परदेशिनी व्याम ब्रीहिमुख। ब्रीहिमुख शस्त्र को पकड़ने की क्या विधि है, ब्रीहिमुख शस्त्र को पकड़ने के लिए तल प्रच्छादित अपने हाथ में पकड़ के, मतलब पाम में, ठीक है, अंगूठा और परदेशिनी उंगली, इन तीनों की सहायता से ब्रीहिमुख को पकड़ना है। अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, ब्रीहिमुख देखने में कैसा है, ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये मंडलाकर कैसा है, करपत्र कैसा है, अब ऐसे सारे नहीं पता कैसे होते हैं, ठीक है, इतनी डिटेल नहीं है कि देखने में कौन सा कैसा है क्या है। नेक्स्ट वन देखो, कुठारी का। कुठारी का वाम हस्त, लेफ्ट हाथ का प्रयोग करना है इसको पकड़ते समय। अन्य हस्त, हस्त मध्य अंगुली व्याम, कुठारी को पकड़ने के लिए लेफ्ट हाथ से प्रयोग करना है। और जो अन्य हस्त होगा, ठीक है, अन्य मतलब राइट हैंड होगा, अन्य हस्त, हस्त मध्य अंगुली व्याम अंगुष्ठ विष्टब्द, दूसरे हाथ के अंगुली और अंगुष्ठ की सहायता से, ठीक है, कुठारिका का योग करना है। मैं कुठारिका शस्त्र जब प्रयोग करेंगे, एक वाम हाथ से पकड़ना है और अन्य हाथ की अंगुली और अंगुष्ठ का प्रयोग करेंगे इसको पकड़ने के लिए। नेक्स्ट लाइन देखो, आरा कर पत्र एशनिया मूले। आरा और कर पत्र, ठीक है, आरा को और कर पत्र को और एशनी, इन तीनों को मूल से पकड़ना है। मूल मतलब रूट से, आरा को, कर पत्र को और एचनी को, इन तीनों को मूल से पकड़ना है। शेषानी तो यथा योगम ग्रहण आदि, जो बाकी बच के यथा योगम जैसे लगते हैं अपनी सुविधा के अनुसार वैसे उनको पकड़ना है। नेक्स्ट देखो, तत्र नक्षत्र एशनी अष्ट अंगुले, श्लोक नंबर 7। नेक एशनी और नक्षत्र
अष्ट अंगुल, 8 अंगुल लंबे होते हैं। याद रखना, तत्र केशनी और नक्षत्र, इनकी लेंथ कितनी है? 8 अंगुल। आचार्य वागवण ने नक्षत्र बोला 9 अंगुल का होता है। ठीक है, आचार्य वागवण ने नक्षत्र को 9 अंगुल का बोला, याद रखना। आचार्य वागवण कहते हैं नक्षत्र 9 अंगुल। नेक्स्ट देखो, 10 अंगुला शरारी मुखी, शरारी मुख शस्त्र 10 अंगुल का होगा। शेषानी तो 6 अंगुली, बाकी सारे शस्त्र 6 अंगुल के होते हैं। अन्य शस्त्र 6 अंगुल प्रमाण के होते हैं। तानी सुग्रहाणी सुलोहानी सुधारानी सुरूपानी सुसमाहितानी मुखानी आग्र अकराल च इति शस्त्र संपद। श्रेष्ठ शस्त्र क्या क्या होगा? शस्त्र के गुण क्या क्या हैं? शस्त्र गुण बता रहे हैं, तानी सुग्रहाणी, इजी टू हैंडल, ठीक है, पकड़ने में आसान हो। सुलोहानी, सुलो मतलब अच्छे मटेरियल से बना हुआ हो। सुधारानी, तीखा होना चाहिए। सुरूपानी, देखने में सुंदर होना चाहिए। सुसमाहितानी, अब सुसमाहितानी का क्या मतलब है? सुसमाहित का मतलब जो भी शस्त्र के पार्ट हो, या फिर यहाँ से भी अटैच है, बंधा हुआ है, यहाँ पे कोई स्क्रू लगा हुआ है, सारा सही से प्रॉपरली अटैचमेंट हो उसके। सुसमाहितानी। मुखानी अग्रानी, आगे से उसका जो मुख है वो भी सही से बना हुआ होना चाहिए। अकरालानी, ठीक है, अकराल किसको कहते हैं? कराल कहते हैं जो आगे से ब्लंट हो। अकराल ब्लंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, अकराल मतलब ब्लंट नहीं होना चाहिए। अकरालानी। उसके बाद देखो, तत्र वक्र कुंठ, ये शस्त्र के दोष है, ठीक है। वक्र मतलब टेढ़ा, कुंठ मतलब ब्लंट, खंड टूट गया हो, खरदार इसकी धार खराब हो गई हो, अति स्थूल अति तुच्छ बहुत मोटा बहुत छोटा, बहुत दीर्घ अति दीर्घ, अति ह्रस्व, इति अष्टो शस्त्र दोष। ये 8 शस्त्र के दोष हैं। ये 8 शस्त्र दोष बोले गए। इति अष्टो शस्त्र दोष। यंत्र दोष हमने कितने पढ़े थे? 12। नेक्स्ट देखो, अब शस्त्र की धार के बारे में बता रहे हैं, किसकी कितनी धार होनी चाहिए। तत्र धारा वेदना नाम मसूरी, मसूरी किसको बोलते हैं? मसूर की दाल को, ठीक है। मसूरी मतलब मसूर की दाल होती है। मसूर की दाल जितनी तीखी होती है साइड से, तो यदि भेदन गर्म करना है तो शस्त्र मसूर की दाल के जैसा होना चाहिए, तीखा। वेदना नाम मसूरी, ठीक है। वेदन किसको बोलते हैं? इन सीजन देने को। लेखना नाम अर्ध मसूरी, लेखन गर्म करना है तो अधि मसूर का जितना। लेखना नाम अर्ध मसूरी। नेक्स्ट वन इज वेदना नाम, यदि वेदन गर्म करना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? और विश्रावण नाम, विश्रावण गर्म भी करना है। कैश की मतलब जो हमारा बाल है, हेयर, ठीक है। हेयर, हेयर से वर्ड है केश। हमारे बाल की इतना पतला होना चाहिए यदि हमने पंचरिंग करनी है या फिर विश्रावण करना है, तो कितना होना चाहिए? हमारे बाल जितना। नेक्स्ट वन लास्ट देखो, छेदना नाम, छेदन किसको बोलते हैं? पूरा कट कर देना, किसी चीज को 2 भाग में अलग कर देना। जैसे तलवार क्या करती है? छेदन करती है ना। हाथ काट दिया, बाजू काट दी, गर्दन काट दी, पूरा अलग कर दिया 2 चीजों को। तो छेदना नाम, छेदन के लिए कितना होना चाहिए? अर्ध कैश की, जो हमारा बाल है, ठीक है, हमारे हेयर का डायमीटर है हाफ द डायमीटर ऑफ ह्यूमन हेयर, ठीक है, बाल के भी डायमीटर से आधा, इतना तीखा होगा तो वो छेदन गर्म कर पाएगा, ठीक है। सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में स्कूल में पढ़ते थे ना, आचार्य सुश्रुत ग्रेट सर्जन,
उन्होंने बताया, उन्होंने इतनी पतली तलवार थी उनके पास कि जिसका डायमीटर बाल से भी आधा होता था। वहां ऐसा लिखा होता था साइंस की बुक में। तो यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, वेदना नाम मसूरी, लेखना नाम अर्ध मसूरी, वेदन और विश्रावन। वेदन गर्म करने के लिए, विश्रावन गर्म करने के लिए अर्ध मसूरी, सॉरी क्या बोला मैंने, भेदन गर्म करने के लिए मसूरी होना चाहिए, लेखन के लिए अर्ध मसूरी, वेदन और विश्रावन के लिए केशकी, और छेदन गर्म करने के लिए अर्ध केशकी। नेक्स्ट देखो, बड़ी श, दंत शंकु, च उन्नत अग्रे। वो कह रही है बड़ी और तो दंत शंकु है, जो शस्त्र बड़ी है और दंत शंकु है, ये आगे से, उन्नत मतलब मुड़े हुए होंगे, ठीक है, उन्नत अग्रे आगे से टर्न होंगे। तीक्ष्ण कंटक, प्रथम अवयव मुख एशनी, गंडुपद आकार मुखी। तीक्ष्ण कंटक, तीक्ष्ण कंटक का क्या मतलब है, तीखे कांटों वाली, ठीक है। प्रथम यव पत्र मुख एशनी, यव के पत्तों के जैसा एशनी होना चाहिए, और गंडुपद आकार मुखी, और गंडुपद के आकार की एशनी होनी चाहिए। फिर से सुनो श्लोक में क्या कहना चाहते हैं, जो बॉडी है और जो दंत शंकु है आगे से मुड़े होने चाहिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं तीक्ष्ण कंटक, दूसरी वाला इज तीक्ष्ण कंटक, यव पत्र मुखी, एशनी और गंडुपत आकार मुखी। यह कह रहे एशनियां 3 प्रकार की होती हैं। एशनी जो एशन कर्म करेगी वो 3 प्रकार की होगी। फर्स्ट वन है तीक्ष्ण कंटक, तीक्ष्ण कंटक मतलब आगे से बहुत तीखी। सेकंड वन इज यव पत्र मुख, यव के पत्ते के जैसी। थर्ड वन इज गंडुपत मुख, ठीक है। गंडुपत वर्ड आया केंचुए से, जो क्रैब होता है केंचुआ, इसको बोलता है गंडुपत। एशनी के बारे में बता रहे 3 प्रकार की एशनी, तीक्ष्ण कंटक, यव पत्रक और गंडुपत मुखी। नेक्स्ट देखो, तेषाम पायना त्रिविधा, 3 प्रकार की पायना होती है। पायना किसको बोलते हैं, पायना बोलते हैं कि जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो उसको गर्म करते हैं, रेड हॉट करते हैं इंस्ट्रूमेंट बनाते समय, ठीक है। उसको हम एकदम गर्म करते हैं, रेड हॉट करते हैं, उसको गर्म करने के बाद किसी लिक्विड में डालते हैं, ठीक है। एकदम गर्म करके किसी उसको ठंडे लिक्विड में डालते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर लिक्विड रहता है उसमें डालते हैं। आजकल भी ये प्रोसेस किया जाता है, जिस प्रोसेस से बोल रहे पायना। तो उस समय तो पायना 3 प्रकार की होती थी। तो कह रहे हैं तेषाम पायना त्रिविधा, क्षार उदक तेलेषु। आजकल तो सिर्फ पानी में डालते हैं, तेल वगैरह में नहीं डालते इंस्ट्रूमेंट्स को, जो भी स्टेनलेस स्टील के बनते हैं। तेषाम पायना त्रिविधा, इधर क्षार में डालेंगे, उदक फॉर पानी, तेल फॉर तेल। अब कह रहे हैं कि क्षार पायित करी हुई शस्त्र का प्रयोग कहाँ करेंगे, जो तेल पायना किया उसका प्रयोग कहाँ करेंगे, और जो उदक पायना जिसका किया उसका उपयोग कहाँ करेंगे। तत्र क्षार पायितम शर शल्य अस्थि छेदनेषु, ठीक है। शर किसको बोलते हैं, शर बोलते हैं, शरपुंखा से वर्ड आया शल्य, शर वर्ड जो शरपुंखा होता है उसके लिए को कभी भी साइड से पकड़ के खींचोगे वो टूट गया तो हमेशा एरो की शेप में बनेगा। तो कह रहे हैं शर शल्य, शर मतलब यदि शरीर में कोई एरो या कोई तीर चला गया हो उसको निकालने के लिए, ठीक है। या फिर अस्थि छेदनेषु, अस्थि प्रदेश में छेदन कर्म करने के लिए क्षार द्वारा पायित किए गए शस्त्र का प्रयोग करेंगे, क्षार पायित किए शस्त्र का प्रयोग करेंगे। उदक पायितम, जब उदक से पायना की गई हो तो उन शस्त्र का प्रयोग करेंगे हम। मांस छेदन भेदन पाटन, ठीक है। मांस का छेदन कर्म करने के लिए, भेदन कर्म करने के लिए, पाटन कर्म करने के लिए उदक पायना का प्रयोग करना है। तेल पायितम, तेल से शस्त्र पायित किए गए हों तो सिरावेदन स्नायु छेदन, सिरावेद करना है या स्नायु प्रदेश पे छेदन करना है तो तेल पायित शस्त्र का प्रयोग करेंगे। याद रखना इंपॉर्टेंट है। पायना हमारी 3 प्रकार की, कौन कौन सी, उदक, क्षार और तेल।
सर हाँ जी, सर जो इसमें 3 प्रकार की पाइना बताई है वो मतलब उससे क्या हो रहा है, उसकी धारा में चेंज आ रहा है कुछ? धारा में चेंज नहीं आता है। इससे शस्त्र, पायना से कुछ नहीं होगा। पायना से क्या होगा, शस्त्र में स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, उसका लॉन्ग टर्म तक बढ़ता है ऐसा करने से। तो उसकी लाइफ इंक्रीज होती है इंस्ट्रूमेंट्स की। ठीक है, 3 प्रकार की पायना है। अब देखो, अस्थि प्रदेश का छेदन करना है, अस्थि को कटिंग करनी है, तो वहां पे जान भी तो ज्यादा लगेगी ना, तो शस्त्र टूटने का भय भी तो है, तो इसलिए वो कह रहे हैं शार्पाई शस्त्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मांसता तो सॉफ्ट होती है। मांस प्रदेश पर यदि छेदन भेदन पाटन कर्म करना है तो उदक पाई शस्त्र का प्रयोग करने को बोल रहे हैं। सिरा प्रदेश में प्रयोग करना, तेल पाई शस्त्र का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखो, ये रहा पायना क्रम लिखा हुआ विमर्श में। पायना की प्रयोग करते हैं। पायना निवृत्तानाम शस्त्राणाम तत्क्षणाद द्रव द्रवेशु निर्वापनम पायना। किसी भी लिक्विड में शस्त्र को, ठीक है, द्रव पदार्थ में या द्रव द्रव्य में, ठीक है, निर्वापन करना। निर्वापन किसको बोलते हैं, रस शास्त्र में पढ़ के आए थे हम सेकंड ईयर में। निर्वापन कहते हैं हीट एंड डिप। किसी भी चीज को गर्म कर लेना, फिर उसको किसी द्रव पदार्थ में डालना, डेट इज बोले निर्वापन। ठीक है, इसी को पायना बोल रहे हैं। क्या होता है पायना से, साच तत् द्रव द्रव्य प्रभावात, उस द्रव द्रव्य के प्रभाव से कर्म विशेष उत्कर्षकारी भवती, शस्त्र में स्पेसिफिक कर्म करने की शक्ति आती है। नेक्स्ट देखो, नंबर 13, तेषाम निशान अर्थम। निशान अर्थम क्या बोल रहे हैं। अब निशा होता है पत्थर को, सॉरी, निशा कहते हैं काले रंग को। ठीक है, निशान अर्थम शिलक्षण शिला माश्वर्ण, शस्त्र की धारा को तेज करने के लिए, शस्त्र की धारा को तीखा करने के लिए, है ना। पता चला शस्त्र हमारा खर हो गया, धारा ब्लंट हो गई, उसको बार बार तीखा करना पड़ता है ना, तेज करना पड़ता है। उसको लिए, उसके लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, निशान अर्थम शिलक्षण शिला माश्वर्ण। शिला कहते हैं पत्थर को, ठीक है। शिलक्षण शिला होनी चाहिए, सॉफ्ट सी शिला होनी चाहिए, माश्वर्ण की, काले रंग की आती है। शिलक्षण शिला माश्वर्ण धारा संस्थापनार्थम क्या काम करती है ये, शस्त्र की धारा को संस्थापन, शस्त्र की धारा को स्थापित करने के लिए, धारा संस्थापनार्थम। शालमली फलक इति, या फिर शालमली के फलक को प्रयोग करते हैं। किसको प्रयोग करेंगे, धारा को, धारा संस्थापनार्थम, कुछ लक्षण शिला होगी मास्टर की, सॉरी, या फिर शालमली फलक का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखो, देखना, वाग्भट ने शस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए शस्त्र कोश का वर्णन किया। शस्त्र कोश मतलब इंस्ट्रूमेंटल केस, ठीक है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स रखेंगे। इसकी देखो लंबाई कितना बता रहे आचार्य, 9 अंगुल विस्तार सुगनो, 12 अंगुल, मतलब कि 12 अंगुल लंबा होना चाहिए और 9 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। शस्त्र कोश 12 × 9 अंगुल, 12 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा। उसके बाद देखो, अनुशस्त्र, अनुशस्त्र काउंट करेंगे तो 14 बनेंगे। आचार्य वागवन 12 में बोले हैं। देखो, त्वकसार, स्फटिक, कांच, कुरुविंद, जलोका, अग्नि, क्षार, नख, गोजीवा। उसके बाद है हमारा
शेफालिका, शरीर, बाल और अंगुली। ठीक है, इसको रीड करना बस पता होना चाहिए कौन कौन से अनुशस्त्र में बोलेंगे। त्वकसार, स्फटिक, कांच, कुरुविंद, जलोका, अग्नि, क्षार, नख, गोजीवा, शेफालिका, शाकपत्र, करीर, बाल और अंगुली, इनको अनुशस्त्र में बोला गया। अनुशस्त्र किसको बोलते हैं, नीचे वर्ष देखो। अनुशस्त्राणी एवं शस्त्र कार्य कुर्वन्ति शस्त्राणी, जो शस्त्र की तरह कार्य करे उनको अनुशस्त्र बोला गया। आचार्य वागवण ने समुद्र फेन, गोमय, सूर्यकांत, इनको भी अनुशस्त्र के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, समुद्र फेन, गोमय, सूर्यकांत। ये जो पहले चार है यहाँ पर लिखे हुए, त्वकसार, स्फटिक, कांच, कुरविंद। त्वकसार, स्फटिक, कांच, कुरविंद, दिस कलेक्टिवली नोन एज त्वकसारादि चतुर्वर्ग। इनको बोला जाता है त्वकसारादि चतुर्वर्ग। त्वकसारादि चतुर्वर्ग चतुर्वर्ग में लिखा होगा। हाँ जी, क्या बोला चौसा? वो क्या बोला समझ नहीं आया मेरे को। कि आपने इन चारों को क्या नाम दिया? अच्छा, ये चारों वही बता रहा हूँ, नेक्स्ट श्लोक में लिखा हुआ है देखो। शिशु नाम, शस्त्र वीरु नाम, शस्त्र अभावे च योजित। ये जो अनुशस्त्र हैं, बच्चों में शस्त्र का अभाव होने पर इनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, या फिर जो डरते हैं उनमें इसका प्रयोग करना चाहिए। किसका? त्वक सारादि चतुर्वर्ग शेदे वेद बुद्धि ना, इनको बोला जाता है त्वक सारादि चतुर्वर्ग। ठीक है, त्वक सारादि चतुर्वर्ग, इनमें चार चीजें आती हैं हमारी। त्वकसार, स्फटिका, कांच, कुरविंद। त्वकसार आदि चतुर्वर्ग में चार चीजें आएंगी। त्वकसार पहला, दूसरा स्फटिका, तीसरा कांच, चौथा कुरविंद। चारों किस में आएंगी? ये त्वकसार आदि चतुर्वर्ग में। नेक्स्ट देखो, आहार्य, छिद्य, भेद्य, येषु नख शक्य योजित। फिर कह रहे हैं आहरण गर्म करने के लिए, छेदन गर्म करने के लिए, भेदन गर्म करने के लिए नख शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। नख शस्त्र मतलब नेल का, नाखून का ही, नाखून से ही कर देना चाहिए। फिर कह रहे हैं विधि प्रवक्ष्यते पश्चात शार, वहनी, जलोक साम। अर्थात शार कर्म, वहनी अग्निकर्म, जलोका कर्म आगे एक्सप्लेन करेंगे हम। नेक्स्ट देखो, ये स्यु मुखता रोगा नेत्र वर्तमगता, ये इनको नेत्रों के वर्तमगत रोगों में प्रयोग करना है। किनको? गोजी, शेफालिका, शाकपत्र। ठीक है, गोजी, शेफालिका और शाकपत्र, इनका प्रयोग कहाँ करेंगे हम? ये स्यु मुखगता, मुखगता मतलब मुख रोगों में, और रोगा नेत्र वर्तमगत, और नेत्र में यदि वर्तमगत रोग हो तो गोजीवा, शेफालिका और शाकपत्र। ठीक है, इनका प्रयोग करेंगे विश्रावन हेतु। फिर देखो, एशनी, एशन, एशनी का प्रयोग एशन कर्म करने के लिए करेंगे। ठीक है, एशनी, एशन अलाभे, लेकिन यदि एशनी अवेलेबल ना हो तो क्या करना है? बाल, अंगुली, अंकुर, बाल के द्वारा, अंगुली के द्वारा, अंकुर के द्वारा ही एशन कर्म कर देना चाहिए। देखो, जो अनुशस्त्र बताए सबका काम कर दिए, क्या बता दिया उन्होंने क्या क्या है। जो पहले चार बताए उन्होंने, त्वक, काच,
स्फटिक और गुरविंद। ठीक है, ये चार जो त्वक सहारा चतुर्वर्ग है, क्या कर्म करना है इनका, इनसे छेदन और भेदन कर्म करेंगे। आहारण छेदन भेदन कर्म के लिए नख का प्रयोग करेंगे। फिर शस्त्रशार अग्नि जिलों का